नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके नोट्स में वो अर्थिंग पे है। चलिए तो पहले समझते हैं कि किसी बॉडी को अर्थिंग करते हैं जब, तो उसका क्या मतलब होता है, अर्थिंग करने का क्या सेंस है। देखो, अर्थिंग करने का मतलब होता है किसी बॉडी को अर्थ से एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं उसका अर्थिंग कर दिया गया है। अब थोड़ा पहले अर्थ के बारे में कुछ बातें समझते हैं। देखा गया कि अर्थ भी एक कंडक्टिंग बॉडी है ना। तो कहा गया कि अर्थ जो है एक लार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है ना। तो जब भी किसी बॉडी को उससे कनेक्ट करते हैं, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीख रहे थे ना, दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं वायर से, तो उनका पोटेंशियल सेम होने के लिए चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अर्थ का पोटेंशियल और जिस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल सेम होने के लिए चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर देखा गया कि जब किसी अनचार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उस वायर के थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है। अच्छा, चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, जिसको अगर वायर में कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे पता चलता है कि उस वायर के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं। ये भी पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। वायर में लेफ्ट से राइट जा रहा है कि राइट से लेफ्ट, पता चल जाएगा। तो देखा गया कि जब किसी अनचार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो वायर के थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है, और जब चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं अर्थ से तो वायर के थ्रू चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अनचार्ज बॉडी का जितना पोटेंशियल होता है अर्थ का पोटेंशियल भी उतना ही होता है। सेम पोटेंशियल की चीजों को कनेक्ट करते हैं जब वायर से, तभी वायर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दोनों का पोटेंशियल सेम है अगर तब। तो इसका मतलब कि अर्थ का पोटेंशियल जरूर जीरो होना चाहिए। एक अनचार्ज बॉडी का पोटेंशियल जीरो, एक अनचार्ज स्फेयर ले लें तो उसका पोटेंशियल जीरो है, तो इसका मतलब कि अर्थ का पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, है ना। तो पहले तो ये कंक्लूजन निकाल लिया गया कि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका पोटेंशियल जीरो है। नेक्स्ट बात, अर्थ को माना गया कि ये एक चार्ज रिजर्वायर है। चार्ज रिजर्वायर किसको कहते हैं? अब जैसे कि ओशंस जो हैं वो वाटर रिजर्वायर है, मतलब उसमें से कितना भी वाटर निकाल लिया जाए, कितना भी वाटर डाल दिया जाए, तो ओशन के ओवरऑल जो ओशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अर्थ को बोला गया कि चार्ज रिजर्वायर है, उसमें से कितना भी चार्ज निकाल लीजिए या कितना भी चार्ज उसमें डाल दीजिए तो उससे अर्थ के ओवरऑल पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अर्थ को कहा गया कि ये एक चार्ज रिजर्वायर है। सही भी बात है। मान लो 1 लाख 2 लाख इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में एक्स्ट्रा डाल दिए जाए, कहीं से लाके डाल दिए, तो ऐसा कर देने से भी अर्थ का जो पोटेंशियल है KQ/R अगर लिखें, स्फेयर का पोटेंशियल जैसे लिखते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R जो है वो बहुत लार्ज है, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है। तो ये बातें कंक्लूड की गई पहले अर्थ के लिए, है ना। तो कौन कौन सी बात हो गई? एक तो कंडक्टिंग स्फेयर है, उसका पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, और अर्थ एक चार्ज रिजर्वायर है, मतलब कि उसमें कुछ चार्जेस अगर डाल दिए जाएं, कुछ चार्जेस निकाल लिए जाएं, तो अर्थ के ओवरऑल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं माना जाएगा। अब यही बातें यहां पर पहले नोट्स में आपको लिख के दी गई हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है कि अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी लार्ज कंडक्टिंग स्फेयर एक्टिंग एज ए चार्ज रिजर्वायर विद जीरो पोटेंशियल। वही 3 बात जो बोले थे। कनेक्टिंग ए बॉडी टू अर्थ विल हेल्प विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड अर्थिंग। किसी बॉडी को कंडक्टर के जरिए अर्थ से कनेक्ट किया जाए तो बोलते हैं कि ये अर्थिंग कर दिया गया उस बॉडी का। आगे लिखा हुआ है व्हेनेवर अ बॉडी इज अर्थ इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। ये पहले वाली बात है कि जब दो बॉडीज को कनेक्ट करते थे, कंडक्टिंग बॉडीज को वायर से कनेक्ट करते थे, तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता था। अब जब किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका और अर्थ का पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा, और अर्थ का तो चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब कि फाइनली चार्जेस ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर कुछ चार्जेस को बॉडी में से अर्थ में जाना है तो चले जाएंगे, या अर्थ में से कुछ चार्जेस को बॉडी में आना है तो आ जाएंगे, और फाइनली ऐसा हो जाएगा
कि बॉडी का पोटेंशियल उतना ही हो जाए जितना अर्थ का है, मतलब कितना, 0 हो जाए। आगे लिखा है व्हेन ए बॉडी इज अर्थ, चार्ज ऑन द बॉडी बिफोर अर्थिंग हैज नो सिग्निफिकेंस। कहने का मतलब किसी बॉडी पे पहले कितना चार्ज था, अर्थिंग करने से पहले कितना चार्ज था, बाद में जब उसका अर्थिंग कर देंगे तो पहले कितना चार्ज था उससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। पहले कितना भी चार्ज रहा हो, बाद में तो उस पर चार्ज उतना ही हो जाएगा जितना होने से उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर, मतलब उसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। हाँ? शुरू में कितना था उससे कोई मतलब नहीं रह गया, बाद में कितना है वो इंडिपेंडेंट है इस बात से नहीं। बाद में कितना चार्ज होगा वो सिर्फ इस बात पे है कि उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए तो आगे इसमें एक क्वेश्चन है, चार्ज q is kept at a distance d from surface of initially uncharged conducting shell of radius r। ये एक शेल है, कंडक्टिंग शेल है, इसका रेडियस है r और पहले ये अनचार्ज था। अब एक चार्ज q को उसे d डिस्टेंस पे ले आके रख दिए। नाउ द शेल इज अर्थ, फाइंड चार्ज अपीयर्ड ऑन द शेल। इसका अर्थिंग भी कर दिए, तो फाइनल चार्ज इस शेल के ऊपर कितना आ जाएगा ये हमको पता करना है। इनिशियल चार्ज इस पे 0 था, पहले अनचार्ज था, यहाँ पे एक चार्ज भी रख दिए और इसका अर्थिंग भी कर दिए, तो फाइनल चार्ज इसका कितना हो जाएगा ये पता करना है। चलिए तो पहले तो कुछ समझते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा होगा। चलिए यहाँ पर एक शेल ले लेते हैं जो कि पहले अनचार्ज था और इससे कुछ d दूरी पे एक स्मॉल q चार्ज यहाँ पे ले आके रख दिए। ये जो डॉटेड लाइन है ये d लेंथ है, मान लीजिए प्लस q चार्ज ले आके रख दिए। ये क्या करेगा, इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आके जमा होने, कंडक्टिंग है, इधर आके जमा होना शुरू हो जाएंगे और बाहर इधर साइड में इधर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस आने लगेंगे। टोटल चार्ज अभी भी इस पे 0 है। अब इस शेल को अर्थिंग कर दिया गया, तो ऐसे बनाया जाता है, एक वायर बना दिए और अर्थिंग का सिंबल है कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे लाइंस बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं ये अर्थिंग का सिंबल, ऐसे कर दिए। तो होता क्या है कि जब अर्थिंग करते हैं तो अभी देखो अर्थिंग करने से पहले इस शेल का पोटेंशियल 0 नहीं था, है ना, कितना था ये बताया भी जा सकता है। चलो पहले अर्थिंग से पहले का पोटेंशियल एक बार बताते हैं आपको, इसको हटा दिए। जब अर्थिंग नहीं किए थे इस शेल का पोटेंशियल, तो सेंटर पे जितना पोटेंशियल होगा शेल के पॉइंट्स पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि कंडक्टर है तो उसके अंदर फील्ड नहीं होगा, फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, सेंटर का और सरफेस का पोटेंशियल बराबर होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल सेंटर का बताना है तो देखो कैसे कर रहे हैं। पहले इसके खुद के चार्जेस की वजह से, तो इसका खुद के तो चार्जेस 0 है, टोटल चार्ज देखो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना ही चाहिए, न्यूट्रल था शेल, तो खुद के चार्ज तो 0 है, तो उसकी वजह से सेंटर का पोटेंशियल हो गया 0 सी का। और इस Q की वजह से लिखेंगे तो Q का यहाँ सेंटर से दूरी है d प्लस आर ना, ये r रेडियस है इसका, तो K स्मॉल q बाई डी प्लस आर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट C हो गया कितना, 0 प्लस KQ बाई डी प्लस आर, मतलब कि इसका कुछ है पोटेंशियल सेंटर का। अच्छा जितना सेंटर का है उतना ही सरफेस का भी है ना। तो ये जो कंडक्टिंग शेल है पहले उसका कुछ पोटेंशियल था नॉन जीरो, अब इसका अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग कर देने से फाइनली इसका पोटेंशियल अब 0 होना पड़ेगा, अर्थ के बराबर होना पड़ेगा। ऐसा होने के लिए जितने भी चार्जेस का लेन देन इसको अर्थ से करना है ये कर लेगा, है ना। अर्थ चार्ज रिजर्वायर है तो जितना भी चार्ज ले सकते हैं या दे सकते हैं वो कर लेगा। चलिए फाइनली इस पे कितना चार्ज हो जाएगा वो कुछ मान लेते हैं। फाइनली इस पे मान लेते हैं कि कैपिटल Q चार्ज आ गया। अर्थ से लेन देन करने के बाद अब इसका पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए, इसका इक्वेशन लिख देते हैं और ऐसा करके कैपिटल Q का वैल्यू पता कर लेंगे, है ना। चलिए लिखते हैं। तो अपने खुद के चार्ज की वजह से KQ बाई R सेंटर का पोटेंशियल लिख रहे हैं, और प्लस स्मॉल q की वजह से K स्मॉल q बाई D प्लस R, उसका सेंटर से दूरी इतना था, और ये नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए।
तो यहां से दोनों में से k कैंसिल करके कैपिटल Q का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो कैपिटल Q हो गया कितना, R अपॉन D प्लस R और माइनस साइन और Q, है ना। तो ये आंसर हो गया। तो फाइनली ये जो कंडक्टिंग शेल है इसके ऊपर इतना चार्ज आ जाएगा, पहले 0 था बाद में इतना आ गया, मतलब अर्थ से इतना चार्ज ले लिया इसने। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। फाइनली ये चीज k माइनस क्यू आर अपॉन डी प्लस आर, इतना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल एट सरफेसेस ऑफ शेल्स इफ ए इज अर्थ, बी इज अर्थ, सी, मतलब एक एक करके सबको अर्थ कर रहे हैं। तो ऐसा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये था, सब पे चार्जेस इतना इतना दे दिए। फिर पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ए का अर्थिंग कर दें तो पोटेंशियल हर सरफेस पे कितना हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपको हर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा ये पता करना होगा, और उसको चार्जेस पता चल गया सारे सरफेस पे तो पोटेंशियल भी पता कर लेंगे। चलिए एक बार हम करके दिखाते हैं। ए को अर्थिंग करने के बाद क्या हो जाएंगे सब पे चार्जेस। सर्कल तो ठीक से बन जाए, चलो जो भी है ठीक ही है। एनीवे तो यहां पर हम लोग ए का अर्थिंग करने जा रहे हैं। ये अर्थिंग का सिंबल बना लिए। पहले ए पर 2q चार्ज हुआ करता था, लेकिन अर्थिंग कर देने के बाद अब पहले वाला जो 2q था उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब इसका चार्ज कुछ नया ही मानने पड़ेगा। नया चार्ज इस पर स्मॉल q मान लेते हैं। अर्थ से लेन देन करने के बाद फाइनली मान लेते हैं स्मॉल q चार्ज हो गया। बी वाले पे जितना दिए थे उतना ही रहना चाहिए, और सी वाले पे भी जितना दिया गया था इनिशियली उतना ही रहना चाहिए। तो ये चार्जेस मान लिए। ऐसा करने के बाद अब ए का पोटेंशियल अर्थ के जितना, मतलब 0 हो जाना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ ए 0 होना चाहिए। ये इक्वेशन लिखी जाएगी, सॉल्व करके स्मॉल क्यू जो अननोन माने हैं उसका वैल्यू पता कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अपने खुद के चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, प्लस बी की वजह से हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाई 2r, और सी की वजह से k इंटू 2q बाई 4r, और टोटल पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। k बाई आर सब में से हटा लेते हैं, और ये हो जाएगा स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाई 2 और प्लस कैपिटल Q बाई 2, कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू 0। स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल Q, है ना। तो फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया हमको। इनर मोस्ट जो शेल है जो उस पे माइनस कैपिटल Q चार्ज होना चाहिए, यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस कैपिटल Q इस पर, कैपिटल Q इस पर, 2q इस पर होना चाहिए। फाइनली ये फाइनल चार्जेस हैं, ठीक है। अब चार्जेस पता चल गए तो पोटेंशियल्स लिखे जा सकते हैं सबके, जैसे पहले अभी लिख रहे थे उस तरह से सबका पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो ए का पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू के माइनस क्यू बाई आर, बी की वजह से के क्यू बाई 2r, और सी की वजह से के 2q बाई 4r। बी का पोटेंशियल ए की वजह से के माइनस क्यू बाई 2r, अपने खुद की वजह से के क्यू बाई 2r, सी की वजह से के 2q बाई 4r। सी का पोटेंशियल ए की वजह से के माइनस क्यू बाई 4r, बी की वजह से के क्यू बाई 4r, और अपने खुद की वजह से के 2q बाई
4R। तो ये सबके पोटेंशियल्स हो गए जो क्वेश्चन में पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि कैसे किया गया। जिसका अर्थिंग किए थे उसका चार्ज कुछ अननोन मान लिए, फिर उसके बाद सबकी वजह से वहां का पोटेंशियल लिखे। ये जो पहला लाइन है ये वाला, सबकी वजह से वहां का पोटेंशियल लिखे और जीरो से इक्वेट कर दिए, क्योंकि ए का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अर्थिंग जिसका किए उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। क्यू के लिए सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। बी को अर्थ किए तो सबका पोटेंशियल कितना होगा, सी को किए तो कितना, ए बी को, शेल ए एंड शेल बी आर अर्थ, ए को भी अर्थिंग कर दिए, बी को भी अर्थिंग कर दिए, दोनों का अननोन मानना पड़ेगा। Q1 और Q2 मान लेंगे ए पे Q1 मान लेंगे और Q2 मान लेंगे बी पे। फिर उसके बाद इक्वेशंस लिखेंगे। नेट पोटेंशियल ए का जीरो, एक इक्वेशन बना, फिर बी का नेट पोटेंशियल जीरो, दूसरा इक्वेशन बना। सॉल्व करके Q1 और Q2 का वैल्यू पता करेंगे। सिमिलरली शेल बी एंड सी आर अर्थ, शेल ए एंड सी आर अर्थ। तो ये जो बाकी के क्वेश्चन है, पहला तो हम कर दिए सॉल्व, 2 से लेके 6 तक, यही आपका असाइनमेंट है। इस लेक्चर से रिलेटेड असाइनमेंट, कोई नया कोई क्वेश्चंस नहीं दे रहे। ये 2 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चंस है यही आपका असाइनमेंट है। आप अच्छे से कॉपी में इसको क्वेश्चन को सारे सॉल्व करिए, सारा आंसर तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए।